2022 चुनाव का आगाज हो गया है। तारीख तो बेहद ही नज़दीक आ गई है और इसी की पड़ताल करने के लिए कि 2022 में विधानसभा किस विधायक को जनता पहुंचाने जा रही है और किसको देने जा रही है सूबे के मुखिया की चाबी और किसको बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो हम यहाँ आए हैं बाह विधानसभा के बटेश्वर गाँव में। यहाँ हम बटेश्वर चौराहे पर खड़े हैं और बटेश्वर में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस बार ये किस विधायक को विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। जी भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रभंजन दुबे। जी दुबे जी, ये बताइए कि इस बार विधानसभा किस विधायक को पहुंचाने जा रहे हैं आप लोग? विधानसभा विधायक मैडम बार बार जो बदलता रहा वो सही रहता है हमारे समझ से कि कुछ समय पहले से अब हमसे बदलेगा कोई तो नया विकास होगा। अच्छा, क्षेत्र का। हाँ, बदलाव चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो? बदलाव चाहते हैं। ऐसा क्या कारण है बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो ये कोई भी चीज़ है समय के हिसाब से बदलनी रहनी चाहिए ना। अच्छा हाँ। अच्छा, विकास की हम बात कर लेते हैं। यहाँ कैसा विकास हुआ है? सड़कें, नाली, खरंजे आपके कैसे हैं? पानी वानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या है हमारे यहाँ पे। पानी नालियाँ नहीं है। अब गड्ढा भी खुदा है थोड़े समय पहले ही, लेकिन पानी रोड पे ही जाता था, वो हमने खुद गड्ढा खुदवाया, सरकारी तरफ से ये भी लगाया गड्ढा तो। अच्छा हाँ, लेकिन तभी परेशानी है। इधर अब नाला बनना चाहिए, घरों के सामने पानी जा रहा है। अच्छा, व्यवस्था थोड़ी नहीं है। अच्छा, चिकित्सालय की कैसी सुविधा है? हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे है यहाँ? अब हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है अभी। अच्छा, हाँ, लेकिन है ये बटेश्वर में नहीं? बटेश्वर में है, बटेश्वर में नहीं। ले वो अंदर जाके बनाया थोड़ा। अच्छा, तो किस विधायक को आप पहुँचाने वाले हैं ये इधर विधानसभा? विधानसभा में हमारे शर्मा जी पहले भी हो चुके हैं, इन्हें पहले भी विकास कराया। मधुसूदन शर्मा। मधुसूदन शर्मा। हाँ हाँ। अच्छा, तो अब हम सोच रहे हैं एक बार पहले भी दोबारा फिर आ रहा है वो। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले विधायक यहीं से रहे थे तो क्या कुछ इन्होंने विकास कार्य कराए? विकास कराया हमारे गाँव में। गाँव में घुसते के पानी की टंकी लगी हुई है, हैंडपम्प भी है, पानी की व्यवस्था रही उनकी तरफ से। मतलब सपा का जो प्रत्याशी है उससे आप उम्मीद रख रहे हैं और विकास की? पहले ही विकास उन्होंने कराया, फिर भी उम्मीद है होगा। अच्छा, पहले विकास कराया। जी बिल्कुल, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ। भैया, नाम बताइए आपका? मुकेश यादव। मुकेश जी, ये बताइए कि यहाँ बाह विधानसभा है, ये बटेश्वर जगह है, यहाँ कैसा कुछ विकास हुआ है? रानी पछाली का जो बीजेपी से विधायक है और आगरा की जनता ने 9 के 9 विधायक बीजेपी के पाले में दे दिए थे। बीजेपी के पाले में 9 के 9 विधायक को जीत के विधानसभा पहुँचाया था। इस बार कैसा रुख है आपका? अब ये रुख है कि परछलका जी को सिवाय ठाकुरों के और कोई दिखता ही नहीं है यहाँ से। विकास नहीं, यहाँ का एक स्कूल उन्होंने यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया। अटल के नाम से आया, अटल का नाम बटेश्वर मांगते हैं वे, और कोई विकास मांगता है उसे पुलिस से उठवा देते हैं। ऐसा क्यों है कि मतलब योगी जी आए थे, मनोज दीक्षित को उन्होंने जबरदस्ती पकड़वा दिया था पुलिस से। उन्होंने यहाँ मांग की, घोषणा पत्र लेके गई, पुलिस उनको उठा ले गई। अच्छा, योगी जी के आने पर मनोज दीक्षित को पुलिस से उठवा दिया था? उनके सामने ही। अच्छा, हाँ, तो योगी जी ने कुछ नहीं कहा? बात नहीं की? योगी जी ने कुछ नहीं कहा, पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई उनको। पुलिस बिठा के लेगी। अच्छा, वो किस मुद्दे को लेकर के आई थी योगी जी से मिलने के लिए? जिला मांग रही थी अपना, बटेश्वर जिला, बहा जिला के नाम से मांग रही सर। अच्छा, बहा जिला की। अच्छा। तो यहाँ देखा जा रहा है साफ तौर से जो यहाँ की विधायिका हैं रानी पछालिका, उनका साफ तौर से देखा रहा विरोध लोगों के अंदर है, गुस्सा भी है, जाहिर है। लेकिन मैं यहाँ एक मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद, मैं इनसे बात करती हूँ। नाम क्या है बाबा आपका? महेशचंद शर्मा। महेशचंद शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए मुझे कि इस बार विधानसभा में किस विधायक को पहुँचाने वाले हैं आप? परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे? हाँ जी। क्यों, परिवर्तन का क्या मूड है? बीजेपी ने तो विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहा दी है। उत्तर प्रदेश में इतनी विकास की गंगा बहाई है कि 750 तो किसान विकास में उस गंगा जी में बहे चले गए और 550 ब्राह्मण बहे चले गए उस विकास की गंगा में। इतना नाराजगी आपके दिल में, इतना ज्यादा नाराजगी? तो बताइए, किसी मैडम की परसों शादी आई, घर आई है, तो उसने कितने क्राइम कर दिए, जिसके ऊपर 36 मुकदमे कायम करा रही है। बेचारी खुशी दुबे जेल में आज भी पड़ी हुई है। ऐसी सरकार अच्छी नहीं, इसलिए ये सरकार बदलनी चाहिए। तानाशाही सरकार है बेटा। अगर हम विकास की बात कर ले तो विकास कितना हुआ है आपके बटेश्वर में? विकास तो इतना हुआ है कि 2007 से पहले 40 साल में जितना विकास हुआ वो 2007 से 2012 तक 5 साल में हुआ, और 2012 के बाद
कोई विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जितना 10 साल ये और 40 साल वो 50 साल में हुआ, उतना 5 साल में हुआ था 2007 से 2012 तक। 2007 से 12 तक की अगर बात कर रहे हैं आप, तो कौन विधायक था? वो मधुसूदन शर्मा जी विधायक हुए थे। उन्होंने किसी जनता से पूछ लो, किसी गांव में चले जाओ, कहीं न कहीं हाथी उनका खड़ा मिलेगा। कोई न कोई सोपी, टंकी, हैंडपम्प, खरंजा, नाली, कुछ न कुछ काम हर गांव में मिलेगा। ऐसा कोई काम नहीं। सर्व समाज में, ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, कुशवाहा हो या हिंदू से लेकर मुसलमान तक और ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, सभी गाँवों में विकास करने का इन्होंने काम किया। इसलिए हम आस्था इनसे जताते हैं। अच्छा, मधुसूदन शर्मा से आस्था, ये इनका साफ तौर से अंकल जी का कहना था कि हम आस्था जताते हैं और विश्वास अगर कर रहे हैं और बदलाव चाहते हैं, तो हम इस बार मधुसूदन शर्मा जो सपा के प्रत्याशी हैं, हम उनको चाहते हैं। मेरे साथ एक भैया मौजूद हैं। भैया ये बताइए, नाम क्या है आपका? राजेश यादव नाम है। राजेश यादव। यादव जी ये बताइए, मुझे लग रहा है कि आप तो सपा के समर्थक होंगे। नहीं, सपा के तो हैं जी, ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीजेपी सरकार से आज तुम देख रही हो आवारा पशुओं की क्या हालत है जी। किसान, हर किसान परेशान है। 24 घंटे के ड्यूटी दे दी है उन्होंने, दिन रात डंडा लेके, मतलब सारी रात खड़े रहिए। रात में ड्यूटी उनकी करिए और फिर दिन में खाना पीना कहाँ से आदमी इंतजाम करेगा किसान अपना, बताएं। अच्छा, ये बताइए, विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ बटेश्वर में कितना विकास हुआ है? ये बटेश्वर उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी का, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं का ये जन्म स्थान बताया जाता है। तो क्या कुछ आज तक तो कोई विकास नहीं है, न बटेश्वर में न वहाँ में कोई विकास नहीं है। ये तो तानाशाही सरकार है आज तक। हाँ, मनोज दीक्षित ने यहाँ, जैसे योगी जी आए थे, मनोज दीक्षित ने जिला बहा मांगने की वो बात की तो उनको तुरंत पुलिस पे उठवा दिया। अच्छा, हाँ, तो कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ? कोई विकास नहीं है, किसी से पूछ लीजिए आप। रानी पछालिका का तो कहना है कि हमें बाह में तो कोई मतलब बटेश्वर में बाह में हमें कोई विकास नहीं, हमारा बाह तो विकास की प्रगति पर है। अरे आप साहब जनता से पूछिए, सामने आप खड़ी हैं, जनता जवाब दे रही है उसका। हाँ, विकास का जवाब तो जनता अब देगी वोट पे। हाँ, तो इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा? हाँ, विकास के मुद्दे पे वोट होगा। विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल, मेरे साथ ये भैया मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अंकल जी आप मुझे बताइए। अरे भैया बताइए। अरे बता दीजिए, इधर सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप देखिए, जनता है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, नाम क्या है आपका? राम प्रकाश यादव। राम प्रकाश जी, हमें ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रहने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए, इस बार किस विधायक को विधानसभा पहुंचाएंगे आप? हम मधुसूदन शर्मा को पहुंचाएंगे। मधुसूदन शर्मा को? मधुसूदन शर्मा को ही क्यों? रानी पछालिका को क्यों नहीं? रानी पछालिका को इसलिए कि हमारा कोई काम नहीं करवाया था। पछालिका के पास हम गए थे एक बार, हमारा काम था, एक लड़के का हमारे का एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने ये कहा था कि इसमें साइन कर दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने हाँ बिल्कुल मना कर दिया था, हम साइन नहीं कर पाएंगे। आज बीमार है जो शाम को, तो मेरे साथ एक भैया और मौजूद है। भैया हाँ बताइए, क्या विकास इतना है यहाँ पर, कोई लोग बीमार हो जाए तो आगरा ही जाना पड़ेगा, तब तक उसकी दम घुट के मर जाएगा। अच्छा जी हाँ। तो मतलब यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की इस तरह की कोई अच्छी खासी व्यवस्था नहीं है? अच्छी खासी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मैं सामने खड़ा हूँ, अच्छी खासी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। नहीं हॉस्पिटल की अच्छी खासी व्यवस्था है, नहीं कहीं अंदर गाँवों में जाओ तो रोडों की व्यवस्था है। अंदर गांवों में जाओ, भाई सफाई अभियान चल रहा है, अंदर गांवों में जाओ तो इतना मच्छर पनप रहा है, कोई उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। योगी जी ने तो कहा है स्वच्छ भारत, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, उनका स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। और अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें कैसी हैं यहाँ? ये सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं, कुछ मेन सड़कें जो एजेंडे में आती हैं वो तो ठीक है, और जो गाँवों के अंदर जाएंगे तो वो ऊबड़ खाबड़ जो सड़कें पड़ी हैं। बिल्कुल, जनता यहाँ परेशान है और मैं इनसे और बात कर लेती हूँ। एक भैया, एक अंकल जी मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शेर सिंह नवरिया। जी, शेर सिंह जी, नाम तो आपका वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके हौसले भी शेर सिंह जैसे ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए, विकास के मुद्दे पर क्या? विकास के मुद्दे पर अभी तक जो है यहाँ पर बहा जो विधानसभा है सबसे पीछे है विकास के नाम पर। न तो यहाँ कोई बढ़िया हॉस्पिटल है, न कोई स्टेडियम है, न कोई जो है इतना मतलब विकास नहीं हुआ है, जिससे यहाँ की जनता बहुत परेशान है। एक सबसे विकास तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ की जनता जो है गाँव जो गायें हैं, गायें
उनसे बहुत परेशान है। इनके लिए गौशाला नहीं बनवाई गई। आप रोड की बात करती हो, इन्होंने गड्ढा मुक्त की बात की थी, तो आप देख रही होंगी, आप जाकर के देख सकती हैं, पिनाट से लेकर के नदगवा तक वो रोड पड़ी है जो बिल्कुल जो उसमें चल नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल साफ है कि मतलब गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं है। बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ पड़ी है। आप देख सकती हैं, पिनाट से लेकर के नदगवा तक रोड आप देख सकते हैं किस तरीके की। बिल्कुल यहाँ के लोगों का कहना है और साफ है बिल्कुल कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है, सड़क गड्ढा युक्त हैं यहाँ की सड़कें। और यहाँ अगर हम विकास की बात कर रहे हैं जनता से, तो जनता का साफ तौर से कहना है कि यहाँ कोई विकास तो हुआ ही नहीं है। लगातार बीजेपी से जो विधायक रहे हैं उनसे भी कोई जनता को उम्मीद नहीं। मेरे साथ एक भैया और मौजूद हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना। राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार जी ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं जी, तो ये बताइए कि यहाँ कैसा विकास हुआ है? यहाँ तो मैडम इतना विकास हुआ है कि नाली खरंजे सब वीआईपी पड़े हुए हैं और सड़कों के किनारे, रोडों के किनारे काफ़ी पशु आवारा मर रहे हैं, जिसकी गंदगी से और ज़्यादा बीमारी पनपेगी। और यहाँ पे विकास के मामले में बात की जाए तो शायद हमारे बटेश्वर में तो इतना गऊ दान हो रहा है जिसका तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे यहाँ का किसान इतना खुश है बीजेपी सरकार से कि शायद गायें कम हैं और कहीं से लाके यहाँ रखी जाएं। यहाँ और रखी जाएं या कम? लो क्या बात है, भैया ने कह दिया कि और गाय रखी जाएं। भैया ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि ये इसलिए कह रहे हैं, ये उल्टा इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता के बारे में कोई सुनवाई होती नहीं है बा विधानसभा से। अच्छा, ये दुखी है। हाँ, ये दुखी है, इसलिए वो कह रहे हैं। गुस्से में हैं। हाँ, नाराज हैं। भैया इतने नाराज क्यों हो जी, बताओ भैया। मैडम सिर्फ बात ये है कि हमारे यहाँ सब किसान वर्ग का आदमी है जी। हमारे यहाँ एक दिन भी अब्सेंट सिर्फ हो जाए, एक दिन अगर जो खेत पे नहीं जाएगा उसको अपना खेत सलामत नहीं मिलेगा। मुझे ये बताइए कि योगी जी ने तो गायों के लिए गौशालाएं बनवाई हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि गाय सड़कों पे हैं कि गाय खेतों में हैं? मैडम थोड़ा इधर थोड़ा नजर मारे, हमारे पास तो काफी प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, प्रत्यक्ष सामने है। बिल्कुल भैया की बात पर मैं दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि देखिए किस तरह योगी जी कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि गायों के लिए हमने गौशाला बनवाई है। और यह साफ तौर से देखा जा रहा है कि सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं। और रहा बात सफाई अभियान का, तो सफाई देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है यहाँ, बिल्कुल साफ तौर से आप देख सकते हैं। तो जनता बिल्कुल साफ, बहुत अच्छी तरह जो जनता जो बता रही है, बिल्कुल साफ और बिल्कुल सही बात बता रही है कि यहाँ लोग कितने परेशान हैं। जो किसान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, किसानों की खेतियों को उजाड़ देते हैं जो गौवंश हैं, तो ये लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि जो योगी जी ने जो गौशालाओं की जो बात की, वो धरातल पे हमें कहीं भी इस विधानसभा के कहीं भी क्षेत्र में कहीं नहीं मिली है। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, मैं ये जान लेती हूँ कि ये क्या कहते हैं। भैया नाम बताइए अपना। मेरा सदाराम कुशवाहा है। सदाराम जी, मुझे ये बताइए कि जो आप ये बटेश्वर में रह रहे हैं, वहाँ विधानसभा है, इस बार किसको विधायक बना के भेजेंगे विधानसभा? देखिए, मैं तो रानी पचालका का समर्थक हूँ। उसका भी रीजन है, हमारे बाहा विधानसभा में अभी तक बड़ी शांति व्यवस्था है। पहला मुद्दा हमारा सुरक्षा का होता है, थोड़ा इसको पीछे कर। सुरक्षा का मुद्दा होता है, तो हमारे बाहा में हम सभी लोग इतने सुरक्षित हैं। यहाँ पे पुल के पास इतनी बाइकें छिड़ती थी, इतने मतलब लूटपाट होती थी, वो अब नहीं हो पा रही, ये है। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं, अभी पुराने विधायक आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे एक ही ग्रुप के लोग हैं इस समय यहाँ पे जो अभी तक बात कर रहे थे। दूसरे नंबर, यहाँ पर एक प्रकरण हुआ था, मई उधन प्रकरण 2010 में, वो भी मैं बताऊंगा। 2010 में प्रकरण हुआ था मई उधन प्रकरण, जिसमें विधायक थे मधुसूदन शर्मा। उन्होंने उदनपुरा में पंडितों पे इतनी मार पड़वाई थी, जब लैंड ऑर्डर के आधार पे
जो नंगे होके जेल में गए थे। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हम बात सुरक्षा की करते हैं और विकास की करते हैं, तो जिस तरह महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी लाख दावे कर रही है, मेरी बात सुनिए, बीजेपी लाख दावे कर रही है महिला सुरक्षा को लेकर, और आपके बाहक ब्लॉक के ही जो आपके लाल सिंह जी हैं, उनको एक लड़की के रेप केस के अंदर उनको जेल भेज दिया गया। मैं जवाब दूंगा, अगर मेरी बात सुनिए। इससे पहले सपा में ब्लॉक प्रमुख थे, ठीक है, सपा में ब्लॉक प्रमुख थे। आज वो अगर सपा की सरकार होती तो जेल के अंदर नहीं होते। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। भाजपा सरकार ने कोई भी पार्टी का हो, चाहे दल का हो, चाहे कोई भी विरोधी हो, सबको जेल भिजवाया है। एक बात बताइए, एक मिनट भैया रुको, एक बात भैया एक मिनट हमारी बात सुनिए। अगर उनको जेल के अंदर कराया है तो एक मीडिया की जो कवरेज थी उसके अकॉर्डिंग ही वो जेल, वहाँ तो बीजेपी के समर्थक पहुंचे थे उन्हें छुड़ाने के लिए। अरे मेरी बात आप सुनिए, आपके पास इस बात के सबूत होंगे? सबूत है हमारे पास। अच्छा। हमारे पास उन गाड़ियों के सबूत हैं। हाँ। उन गाड़ियों के फोटोग्राफ्स हैं जो रानी पच्छालिका के समर्थक थे, उनके घर आपने मीडिया में दिखाया क्यों नहीं उन्हें? बिल्कुल दिखाया। आपने खबर देखी, मैं अभी खबर दिखाऊंगी। हाँ, खेड़ा देवी दास वाली भी मैं बता रहा हूँ, जो भी हुए मैं कह रहा हूँ, अगर सपा की सरकार होती, सब मनोना का भी, अगर वो जेल गए और पुलिस ने उनको घरों में से ठाकुरों को, रानी पच्छालिका की अगर सपोर्ट नहीं होती तो वो ठाकुर घरों में से खींच के डंडों से मार के पुलिस जेल नहीं भेजती। देखिए ये बिल्कुल साफ कह रहे हैं। आप बताइए कि जिस तरह ये कह रहे हैं महिलाएं भी सुरक्षित हैं और लोग सुरक्षित हैं। भाई इनकी समान से हमारी तहसील में आज 4 महिला पीड़ित हैं। ये डर के मारे नहीं बता पाते हैं। जिन लोगों ने अपराध किया है, चाहे वो पार्टी का हो, दल का हो, चाहे विपक्ष का हो, सबको जेल भेजा गया है इस सरकार में। इनको इतना डर नहीं बता। मेरा नाम पंडित दयाशंकर बोरे है। जी पंडित जी ये बताइए दयाशंकर जी कि जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं भैया, क्या यहाँ इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था होती तो ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे तहसील में ही कुसमा समाज के 7 महिलाओं के साथ उत्पीड़न बगल से गाँव है, वहाँ हुआ, और कुछ लोग हैं भयभीत हैं, या पूर्व जो विधायक जो वर्तमान में हैं उनसे यहाँ भयभीत हैं लोग, उनके कार्यालय भी जाते हैं और साइकिल के भी कार्यालय जाते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि वहाँ उस कार्यालय में क्यों जाते हो, इधर रहो। बोले पंडित जी हम चुप रहो, हम भयभीत हैं, हम वोट जो है साइकिल को देंगे। यहाँ के ब्राह्मणों का ये कहना है। इसलिए भयभीत है कि ये काफ़ी समय से यहाँ कोई विधायक हो नहीं पाता है, तो इनको ये डर भरा है कि फिर हम विधायक हो गए तो हम पे डंडा पड़ेगा। तो ये नहीं कहते डर के मारे, डर के आगे इनकी जीत है क्या? बस इनके डर के मारे इनकी जीत है, डर से ये भयभीत हैं। जी बिल्कुल। जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और प्रमुखी का चुनाव हुआ था, तो पर्चे तक दाखिल नहीं हो पाए। आपने देखा चीरे से हुए, जो मतलब महाभारत में हुआ था द्रौपदी का चीरण, उस तरीके से चीरण हुए आपने तो देखे। ये सपा में नहीं होता है, ये सपा में भी हुआ था। सपा के डर के मारे हमारे गांव में मई में निर्विरोध प्रधान बना दिया था, सपा के डर के मारे। सपा का जितना डर था आज लोगों को, और वही डर के मारे आज अदर कास्ट वोट नहीं दे रही। केवल यहाँ पे ब्राह्मण केवल वोट इसलिए दे रहे हैं कि ब्राह्मण मधुसूदन शर्मा जी खड़े हुए हैं, इस वजह से। और यहाँ पर जो अभी मधुसूदन शर्मा अभी जस्ट यहाँ बगल में आ रहे हैं, इसलिए ये सभी समर्थक जो है। बोलिए मेरे पूछिए। क्या भैया आपका? लायक सिंह राजपूत, यहीं बटेश्वर से निवासी हूँ। मुझे ये बताइए, विकास की अगर हम बात कर लेते हैं और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? आज 73 साल हो गए भा विधानसभा में एक ही राजा का राज चलता है। विकास की तो बात दूर रही, विकास तो यहाँ हमारी 9 विधानसभा में विकास तो बहुत दूर है। आए बात गुंडागर्दी की, सपा की सरकार से 10 गुना अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूट डकैती हमारे क्षेत्र में काम है। बेटा विकास की तो बात छोड़ो, हमारे बटेश्वर में जो कन्या महाविद्यालय आया था, कुछ उन लोगों ने जो सदियों से यहाँ एक सिंहासन पे मुक्त हैं, उन लोगों ने उस विद्यालय को, कन्या महाविद्यालय को खींच के अपने क्षेत्र में ले गए। आज विकास के नाम पे यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन उनके विकास के नाम पे बटेश्वर से जो चीज़ें आती हैं, जो इस कुर्सी पे महा विधानसभा की कुर्सी पे जो लोग विराजमान हैं, वो हमारे बटेश्वर क्षेत्र से उन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कन्या महाविद्यालय आया था। आज हमारे बटेश्वर के क्षेत्र के लोग उस कन्या विद्यालय के लिए तरस रहे हैं। हमारी बेटियां यहाँ से 10 किलोमीटर महा विधानसभा पड़ती है। आज हमारी बेटियां 8वीं 10वीं क्लास से ऊपर उठ के शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। वहाँ से जो विधायिका है, जो रानी पचालका, वो भी महिला है, क्यों बेटियों के लिए क्यों नहीं करती? बेटियों के लिए, मैं बेटियों की बात करूं, हमारी बेटियां आज शिक्षा से वंचित रह गई हैं। मैं ये नहीं, मेरा पूरा बटेश्वर क्षेत्र कह रहा है, आज 8वीं क्लास से ज़्यादा बेटियां नहीं पढ़ पाती हैं। आज इस सरकार में किसान इतना बेरोजगार हो गया है। आज मेरा किसान भाई सारी रात जग के खेत में सोता है, फिर भी उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। मेरा भाई आज एक एक पानी, एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रहा है। आज देखिए पूरे क्षेत्र में गायों का बोलबाला है। योगी जी कहते हैं कि विकास किया है, विकास कागजों में किया है, जमीन पे कोई विकास करने का काम नहीं किया है। मेरे यहाँ की रोडें देख लीजिए, मेरे यहाँ का विकास देख लीजिए। मैं इन भैया और मौजूद है, उनसे भी बात हो, ये बहुत सम्मान करते थे। रूमाल सिंह कुशवाहा मेरा नाम है, मैं पूर्व प्रधान कलीजर हूँ और मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग रखता हूँ। और कुशवाहा समाज के लोगों के साथ, कुशवाहा समाज की माताएं बहनों के साथ ये भाजपा वाले गुंडों ने बलात्कार किया और कोई भी जजमेंट यहाँ से नहीं मिला। और माननीय अखिलेश यादव जी ने फिर भी सांत्वना दी और 50,000 का चेक दिया। कोविड की वजह से यहाँ के प्रशासन ने उनको आने नहीं दिया। इनका कहना है कि कुशवाहा समाज को न्याय इनकी रानी पचालका विधायिका के द्वारा मिल दिया गया है। सबको जेल भेजा गया, पुलिस ने घर में से खींच के डंडों से मार के जेल के अंदर भेजा है। आज भी जेल में। ये जेल से कोई काम नहीं चलता है। एक मिनट, आप कोई कुछ नहीं कह सकते, पहले मेरी बात को होने दो। एक केस हो जाए, 2 केस हो जाए और 4 केस हो रहे हैं और फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है। ये अंधी सरकार है, ये अंधी सरकार है। कुशवाहा समाज की बेटियों के साथ 3 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ और एक बेटी मर्डर हो गया और एक बेटी को उठा के ले गए और एक बेटी का दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, ठाकुरों के लड़कों ने किया। ये मैं नहीं, पूरी जनता जानती है, बात है असली की पूरी जनता जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, फौज का सम्मान करते हैं और पुराने जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनका सम्मान करते हैं। गेंदालाल दीक्षित इसी गांव के हैं। यहाँ कई बार लोगों ने हॉस्टाइल किया, बैठक की, क्या इनको सुनाई नहीं पड़ता है कि गेंदालाल ने यहाँ बगावत की, अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, उनका इनको कतई ध्यान नहीं है कि गेंदालाल दीक्षित कौन थे। मई में आज हम लोग बैठक करते हैं, कब से हम आंदोलन कर रहे हैं, एक भी इनका सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया जी। बिल्कुल साफ है, यहाँ बटेश्वर महा विधानसभा की बटेश्वर की जनता ने बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल विरोध कर रही है और साफ तौर से यहाँ बटेश्वर की जो जनता है बहुत परेशान है। कोई विकास नहीं हुआ। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा यहाँ कुशवाहा समाज की बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, उनका मर्डर भी हो जाता है और बावजूद उसके बाद जो महिला विधायिका होने के बाद में भी वो वहाँ उनसे मिलने नहीं जाती हैं। आगरा से ममता भारद्वाज, न्यूज़ बॉर्ड 18।